चाइना की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को प्रेज किया गया है। 75 साल बाद हमें आज भी अपना इमेज डेवलप करने की ज़रूरत है। और ये स्टेटमेंट सामने आई है कि इंडिया और चाइना मिलकर 21वीं सेंचुरी में सुपर पावर भी बन सकते हैं। हमारी तरक्की ना हो सकी, हम पीछे रह गए दुनिया से, लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद आज भी हमें दुनिया को बताना है कि नहीं, हमारी स्टोरी दुनिया को पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप जो वज़ीर-ए-आज़म लेवल का काम जो है वो इंडिया का एम्बेसडर ही वहाँ पे करी जा रहा है। चाइना ने प्रेज किया है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को और उन्होंने ये कहा था कि हम चाहते हैं, मतलब इंडिया और चाइना मिलकर सुपर पावर बन सकते हैं 21वीं सेंचुरी में। इस पर आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? एक तरफ लद्दाख का इशू चल रहा है इंडिया और चाइना में, और दूसरी तरफ इस तरह की अगर स्टेटमेंट आती है तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ज़्यादा चांस है ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो लद्दाख का मामला है वो छोटा इशू नहीं है। लोगों को लगता है कि छोटा इशू है, क्योंकि इंडिया वाले जो भगवान है, ऐसी जो चीज़ें हैं ना, मेन पवित्र जगह लद्दाख को समझते हैं। वो नदी है एरिया वाला, वो उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, वो रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पर यात्रा के लिए जाते हैं। वो इंडिया के लिए बहुत एरिया अहम है, और चाइना अपना एक टुकड़ा भी छोड़ने के लिए नहीं तैयार। चाइना का कैसे हुआ? जब वो एक मतलब इशू चल रहा है तो फिर वो तो अभी चाइना का भी नहीं हम कह सकते उसे। नहीं, वो एरिया चाइना का है। इंडिया को तो फिर इंडिया क्यों उसमें इन्वॉल्वमेंट कर? वो इंडिया ना ऐसे ही है। इंडिया जहाँ पर जाता है ना, अपना बना लेता है या छीनने की कोशिश करता है। इंडिया वहाँ से चाइनीज कंपनी को भगा रहा है अपने कंट्री से, ठीक है, और चाइना वाले उस पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, हमारा बिजनेस खराब होगा। आप कह रहे हैं कि इंडिया ऐसा नहीं कर सकती। जो ये आप कह रहे हैं ये और बिजनेस है। जब इशू, जब बताता हूँ ना, मेरी एक मिनट बात सुन, जब इशू आता है तो फिर ये तो नहीं है लेट्स सपोज आपने मुझे इस गाल पे थप्पड़ मारा है तो मैं भी इस गाल पे थप्पड़ मारूंगा तो ही मुकाबला पूरा होगा। फिर अब मैं आपको इस गाल पे मार दूंगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं मैंने तो इस पे मारा था, ये आप ऐसे मार के दिखाओ। बिल्कुल ना, चाइना बेसिकली मार्केटिंग है, बिजनेस मार्केटिंग है पूरी दुनिया में। हर इंडिया के, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर जगह इंडिया की हर चीज़ सेल होती है। इंडिया की, चाइना की सेल होती है। उसी वजह से उन्होंने पहले तो उनकी एप्लीकेशन बंद की थी, आस्ता आस्ता ये चीज़ें कम करना। मोबाइल की जो सी कंपनीज हैं उन्हें वहाँ पर बैन कर दिया। इसके अलावा और बहुत कुछ कर रहे हैं। देखें, ये मैं इसको एक सियासी बयान समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर कोई एक मुल्क सुपर पावर बनता है तो एक जो ताकत का तवाज़ुन होता है वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर बिलफर्ज इंडिया ये चाहता है कि हम मिलकर सुपर पावर बने तो उसकी चाबी किसके पास होगी, ये एक सवाल है। ऐसा होता भी रहा है, बहुत सी जो से स्टेट्स हैं वो मिलकर होल्ड करती रही हैं। बहुत से अगर हम देखें, पास्ट में देखें तो चाबी वाला ये चक्कर नहीं है, इसके अंदर ये दोनों के इंटरेस्ट होंगे, आपको नहीं लगता? लेकिन अगर हम यहाँ पे फॉरेन पॉलिटिक्स की बात करें तो ये जो खित्ता है इसमें दो तरह की ताकतें आती हैं। एक तो यहाँ पे चाइना अपना असर रसूख दिखाना चाहता है, और दूसरा वहाँ से अमेरिका चाहता है। अब अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है चाइना के ख़िलाफ़, और चाइना पाकिस्तान के कंधे पे बैठकर इंडिया को और अमेरिका को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना पाकिस्तान के कंधे पर बैठकर, आपको लगता है कि हमारा इस टाइम, मतलब मैं देखें रियलिटी पे बात करता हूँ, आपको लगता है कि पाकिस्तान का कंधा इस टाइम पे इतना मजबूत है कि कोई कंट्री उस पर बैठकर और इंडिया और अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? आप अगर लद्दाख की बात कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनल अफेयर की बात की जाए, अगर सुपर पावर्स की बात की जाए, तो फिर ऐसे वेस्ट में कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड वार आपस में कर चुके हैं, फिर वो मिलकर बैठ सकते हैं, तो इंडिया और चाइना क्यों नहीं? वो हो सकता है सालों पुराना मामला हो, लेकिन चाइना और इंडिया के जो मामलात हैं वो हम देखते हैं कि माजी करीब की बात है कि उनकी जिस तरह के से जंग चलती रही है, अभी भी उनके जो मामलात हैं, क्योंकि चाइना और इंडिया को करीब होने नहीं देगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि चाइना इस खित्ते को कंट्रोल करे। 75 साल हो गए हैं पाकिस्तान को। आज मैं देख रहा था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान दौरे पे आए हुए हैं। मतलब जो काम वज़ीर-ए-आज़म और सदूर किया करते थे किसी दौर में, आज बात यहाँ पे आ गई है कि हमारे ही पाकिस्तान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के या कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं और वो आके पाकिस्तान को विज़िट करते हैं। बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, वो आर्मी चीफ़ को मिले हैं, और वो और भी बहुत सारे इलाकों में घूमेंगे। बेसिकली मकसद क्या है? पाकिस्तान का इमेज ठीक करना। जो काम पूरा पाकिस्तान एज ए कंट्री जो है वो कर रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान बुला के, ताकि हम जो वेस्टर्न एकेडेमिया है वहाँ पे एक अच्छा इमेज अपना दे सकें। जो वेस्टर्न पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स हैं वहाँ पे हम अपना एक अच्छा इमेज दे सकें। क्योंकि सारी बात है, हमें फ़िक्र है
हमें चाइनीज़ स्टूडेंट की फ़िक्र नहीं है, हमें सऊदी स्टूडेंट की फ़िक्र नहीं है कि सऊदीज़ को भी लेके आएंगे, इनकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें अमेरिका की फ़िक्र है, क्योंकि अमेरिका क्या सोच रहा है। लेकिन ये काम जो पूरा पाकिस्तान कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से वो स्टूडेंट आके मिलते हैं, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की इतनी औकात और इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मिल सकें। लेकिन ये ज़ाहिर बात है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मिल सकते हैं, और ना ही पाकिस्तानी स्टूडेंट वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो किसी इस तरह यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेंगे और जाना इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट तो बड़े तंदों सवाल करते हैं। ये तो ज़ाहिर बात है, बाहर से आए हुए हैं स्टूडेंट्स, तो इन्होंने एक बड़े तरीके से बात करनी होती है। यही काम जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कर रहा है, यही सेम काम इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में कर रहा है। जो एक एम्बेसडर लेवल का काम है वो एक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कर रहा है। मुझे तो ये समझ आई है, और मुझे ये भी समझ आई है कि 75 साल बाद हमें आज भी अपना इमेज डेवलप करने की ज़रूरत है। यानी कि हमने पिछले 18 साल वेस्ट की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म थी उसमें लड़ा, हमने कंट्रीब्यूट किया, शहादतें दी, मुल्क में इतना तोड़ फोड़ हुई, हमारी तरक्की ना हो सकी, हम पीछे रह गए दुनिया से। लेकिन इस सारे प्रोसेस के बाद आज भी हमें दुनिया को बताना है कि नहीं, हमारी स्टोरी दुनिया को पता ही नहीं है। और वो तरनजीत सिंह साहब जो हैं, जो इंडिया के एम्बेसडर हैं अमेरिका में, मैं देख रहा था कल वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, वहाँ बच्चों से बात करते हैं। सो एक जो ये होता है कि जब आपके मुल्क की जब मसाइल बढ़ जाते हैं तो फिर इस तरह की सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं कि आप क्या कर रहे हैं कि आप जो वज़ीर आज़म लेवल का काम जो है वो इंडिया का एम्बेसडर ही वहाँ पे करी जा रहा है। पाकिस्तान के हालात ऑलरेडी जो हैं वो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं माड़े ने, ठीक है जी। जो इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। श्रीलंका से सिर्फ 10 पॉइंट नीचे हमारी इन्फ्लेशन है। ये जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उन्होंने बहुत सारी जो इसेंशियल चीज़ों की वो किया, और इसके अलावा भी एक अदारा है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, इन्होंने भी जो है वो कहा है कि जी हमने अपनी पाकिस्तान की इन्फ्लेशन मेजर करने की कोशिश की है, जो कि 42.31% पाकिस्तान की इन्फ्लेशन हो गई। 42.31% बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म, बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। ओ भाई, हमें अपना इमेज दुनिया को बिल्कुल ठीक बताएं, मैं नहीं कहता ना बताएं, ज़ाहिर बात है हमें बताना चाहिए, हमें मगरब के साथ इंगेज होना चाहिए। और मेरी तो ये शुरू से मेरी प्रीमाइस और मैं तो इस चीज़ को बहुत बड़ा हामी रहा हूँ कि भाई वेस्ट के साथ इंगेज होना है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि पाकिस्तान की स्टोरी इतनी कमज़ोर क्यों हो गई कि हमें आज वेस्ट के स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटियों के बच्चों को बुला के और हमारे हाईएस्ट लेवल के लोग जो हैं उन बच्चों को मिलते हैं। ये भी तो एक क्वेश्चन है कि नहीं। और वो ज़ाहिर बात है स्टेट एक्सपेंस में आए हुए हैं, वो ऑब्वियसली स्टेट एक्सपेंस में आए होंगे, उनको बुलाया गया होगा, उनको बताया गया होगा कि पाकिस्तान आओ तो दसी उत्थे की पे आंदा है, उत्थे केड़ियां जड़ियां ने ना, वो सरीना होटल में रहे होंगे, वो किसी मैरियट में रहे होंगे, किसी वीआईपी जगह पे रहे होंगे, किसी पॉल कॉन्टिनेंटल में रहे होंगे। ज़ाहिर बात है उसको उनकी गवर्नमेंट तो नहीं स्पॉन्सर कर रही है, यूनिवर्सिटी तो नहीं स्पॉन्सर कर रही है, लेकिन हो सकता कर भी रहो, या हो सकता है मुझे गलत फहमी लगी हो कि वो पाकिस्तान आए हों, उनको भेजा गया हो कि जाएँ पाकिस्तान, बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, इसको डिस्कस करें। अमूमन तो जो खुद आना चाहते हैं हम उनको लिफ्ट नहीं कराते, वो रुलते फिरते होते हैं इस पाकिस्तान में। लेकिन इतने हाई लेवल की, इतनी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग से पता ये चलता है कि ये कोई ना कोई ज़ाहिर बात है एक बड़ी मैनेज तरीके से चीज़ें हैं। अब तरनजीत सिंह साहब जो काम वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, तरनजीत सिंह साहब, आई थिंक तरनजीत सिंह सिद्धू साहब जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली वही काम पाकिस्तानी वज़ीर आज़म कर रहा है। मैं तो कल भी पिटाया से तोड़े गया और मैंने कहा था कि भाई ये क्या बात हुई, आप जो है प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा जो है वो किन को मिल रहा है, ये उसको और कोई काम नहीं है क्या? उनको यही पता है कि वेला बैठा होंदा गरीब ते इहदे कोलों जो है ना आओ चाह पिया भी वज़ीर आज़म कोलों।